अधिकतर माँ बाप अपनी बेटियों को बड़े नाजों से पालते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और काबिल बनाते हैं। फिर एक दिन वो बेटी किसी चिड़िया की तरह उड़कर किसी और घर चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे 9 साल पहले निक्की भाटी अपने ससुराल आई थी। लेकिन किसे पता था कि जिस घर में उसे खुशियां मिलनी चाहिए थी, वही मौत उसका इंतजार कर रही थी। 21 अगस्त की शाम निक्की की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। वजह थी उसके पिता की खरीदी हुई नई मर्सिडीज कार। निक्की के पति विपिन, उसकी सास दया और पूरा परिवार लगातार दहेज की मांग करता था। पहले गाड़ियां और कैश दिए गए, लेकिन जब नई मर्सिडीज कार निक्की के घर आई तो उनके ससुराल वालों का लालच और बढ़ गया। उनकी मांग थी कि या तो वो गाड़ी उन्हें मिले या फिर 35 लाख रुपए। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों की शादी दिसंबर 2016 में 2 भाइयों विपिन और रोहित के साथ हुई थी। दोनों बहनें एक ही घर में थी। शादी के वक्त दोनों बहनों के पिता ने स्कॉर्पियो कार, बुलेट और कई कीमती सामान दिए थे, लेकिन बेरोजगार दामादों और लालची ससुराल वालों की नजर हमेशा उनके पैसों पर ही रही। दोनों बहनें सालों से जुल्म और सितम सहती रही, लेकिन माँ बाप को कभी भी सच नहीं बताया। निक्की की हत्या से पहले भी कंचन को उसके पति रोहित ने बुरी तरह पीटा था और अगले ही दिन निक्की को विपिन ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि पिटाई के बाद उस पर पेट्रोल या डीजल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। निक्की की हालत इतनी दर्दनाक थी कि वो आग में लिपटी सीढ़ियों से भागती हुई दिखाई दी। उसकी जलती हुई तस्वीरें देखकर पूरा देश सन्न रह गया। इस पूरे हादसे की गवाह रही निक्की की बहन कंचन। उसने अपनी जान खतरे में डालकर पति और ससुराल वालों की करतूत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा। 2 दिन तक ये खबर सिर्फ घर और मोहल्ले तक सीमित रही, लेकिन 23 अगस्त को जैसे ही उसका वीडियो वायरल हुआ, यूपी पुलिस ने एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में निक्की का पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर भी शामिल हैं। पुलिस एनकाउंटर में विपिन के पैर में गोली लगी और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून कभी दहेजखोरों को कड़ी सजा देगा, क्योंकि दहेज हत्या के ज्यादातर मामलों में आरोपी जल्द ही जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल लगभग 7,000 बेटियां दहेज की बलि चढ़ती हैं। पिछले 20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा बहुएं दहेज के नाम पर मारी गई हैं। निक्की की मौत एक केस नहीं बल्कि एक दर्दनाक सच है। सवाल यह है कि क्या दहेजखोरों के खिलाफ कभी ऐसा सख्त ऑपरेशन चलेगा जिससे कोई भी पति या ससुराल वाला दहेज मांगने की हिम्मत ना कर सके।